जी हाँ फ्रेंड्स, केवल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और वो बढ़कर हो गया 3 करोड़ रुपए। ये इन्वेस्टिंग का एक बहुत शानदार उदाहरण है। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ एक बहुत ही रियल स्टोरी है और आप किसी भी शहर के हो, हर शहर में ये स्टोरी आपको रियल होते हुए आप उसको देख सकते। फ्रेंड्स, मैं विनोद गोयल स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किस टाइप से ग्रो करते हैं। ये जो कहानी है वो हर शहर की कहानी है। हर व्यक्ति अपने आसपास इस चीज़ को देखता है लेकिन उस पर कभी एनालिसिस नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है। आप देश के किसी भी शहर के रहने वाले हो, आपके शहर में एक दुकान जरूर ऐसी होगी जो खाने पीने की अच्छी दुकान होगी और उस दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती होगी। वो दुकान 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी होगी। आज उस दुकान के जो मालिक है, उसकी जो पुरानी पीढ़ी है, उसके पिताजी है, दादाजी है, उन्होंने उसकी शुरुआत की होगी। आज वो दुकान बहुत बड़ी बन गई। वहाँ पे कई तरह की मिठाइयाँ होगी, कई तरह के नमकीन होगी और उस शहर के जितने भी लोग हैं उसके दीवाने होंगे। तो ये एक कॉमन स्टोरी है। हर शहर के अंदर आपको एक दो दुकानें ऐसी 100% मिल ही जाएगी। मान लीजिए उस दुकान की शुरुआत श्यामलाल जी कोई व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। आज उनकी पीढ़ियाँ वो दुकान को चला रही है लेकिन उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। श्यामलाल जी ने जब शुरुआत की थी तो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मिठाई और नमकीन का बिजनेस उनको शुरुआत करना था, उसके लिए उनको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। अब उनके पास तो इतना पैसा था नहीं। उस वक्त 10,000 रुपये भी बहुत वैल्यू रखते थे। आज से 50 साल पुरानी बात। वो 10,000 रुपये लोगों की सैलरी 100-150 रुपये महीने की होती थी। तो 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो उनके पास करीब 1,000-1,500 रुपये था। अपने रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से उन्होंने ले लिए तो भी करीब 5,000 रुपये इकट्ठा हो गए। अब 5,000 रुपये की उनको और रिक्वायरमेंट थी तो 4,000 रुपये उन्होंने किसी से, अलग अलग लोगों से उधार ले लिया। उसके बाद उनके पास लगभग 9,000 रुपये इकट्ठा हो गए। लेकिन अभी भी 1,000 रुपये उनके पास कम पड़ रहा था और सब जगह से वो पैसा ले चुके थे। उनका एक अजीज़ मित्र था, बढ़िया मित्र था, जिनका नाम जो है वो रमेश था। तो उन्होंने रमेश से 1,000 रुपये ले लिए। लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने रमेश से जो ये पैसा लिया 1,000 रुपये, वो पैसा उन्होंने उधार नहीं लिया। उन्होंने रमेश को ये कहा कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें तुमको हिस्सेदारी दे रहा हूँ और इस हिस्सेदारी में ये होगा कि मैं अपने फ्यूचर में, भविष्य में जितना भी बिजनेस बड़ा करूँगा, यानी कि जो 1,000 रुपये तुम लगा रहे हो, फ्यूचर में वो कितना भी मेरी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं बन जाए, लेकिन उसमें 10% हिस्सेदारी तुम्हारी हमेशा रहेगी। और हो सकता है मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूं और शुरुआत में ही फेल हो जाऊं तो ये तुम्हारे 1,000 रुपये भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। अब जो रमेश थे उनको श्यामलाल पे विश्वास था। उनको लगा कि हाँ, ये फ्यूचर में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने उस पर विश्वास जताया और अपना 1,000 रुपये उनको दे दिया और ये तय हो गया कि 10% हिस्सेदारी उनकी रहेगी। अब श्यामलाल की मिठाई और नमकीन की दुकान इतनी चली कि 1 से 1.5 सालों में ही उसने पूरा सारा अपना उधार चुका दिया और बिल्कुल किसी प्रकार का उन पर कोई कर्ज नहीं था। अब उनके मित्र जो रमेश थी, उसकी हिस्सेदारी कंपनी में थी, जो दुकान में थी, तो वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता रहा, रेवेन्यू बढ़ता रहा। 20,000, फिर 40,000, 1 लाख, 2 लाख, इस प्रकार से लाखों रुपए में उनका कारोबार होने लग गया। अब उस शहर के अंदर उस मिठाई नमकीन की ब्रांच एक थी। समय के साथ साथ उन्होंने ब्रांच भी बढ़ा ली। 1, 2, 4, 6, ऐसे 6 बड़ी बड़ी ब्रांचें हो गई। ऐसा एग्जाम्पल आपको अपने शहर में कहीं ना कहीं मिल ही जाते होंगे जहाँ पे बड़ी मिठाई नमकीन की दुकान है जिसकी बहुत सी ब्रांचेज है। अब 10,000 रुपये की शुरुआत होने वाली जो कंपनी है, जो मिठाई की दुकान है, उसकी 6 ब्रांचेज हो गई है। 6 ब्रांचेज उनकी बन गई है। हर दुकान की आज वैल्यू, जो कॉस्ट निकाली जाए मार्केट में, तो 5 करोड़ की लगभग एक दुकान है। तो 30 करोड़ की लगभग उनकी दुकान की वैल्यू हो गई। सिर्फ वैल्यूशन उनका 30 करोड़ हो गया। और जो रमेश था उसने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। आज भी श्यामलाल जो है वो रमेश को 10% की हिस्सेदारी देते हैं तो लगभग 30 करोड़ का 10% 3 करोड़ होता है। आप सोचिए, 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, बढ़कर कितना हो गया? 3 करोड़ रुपए। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि इतना छोटा अमाउंट इतना विशाल हो सकता है? ये इसलिए संभव हुआ, सबसे पहली चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट करवाने वाली कंपनी है वो बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट कंपनी है, फ्यूचर की उसकी प्लानिंग अच्छी है, एक्सपेंशन उसका अच्छा प्लान करने का है,
ऐसी जगह इन्वेस्ट किया गया पैसा आपका फ्यूचर में अच्छा ग्रो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी कि इसमें जो पैसा था काफी लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था, लगभग 30 साल 40 साल इन्वेस्ट किया हुआ था। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें मिलने वाला रिटर्न भी बहुत बेमिसाल था, बहुत अच्छा इसमें हर साल इस पर रिटर्न मिल रहा था, क्योंकि हर 1-1.5 साल में तो पैसा डबल कर रहा था, इतना ज़बरदस्त तरीके से पैसा ग्रो हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स मैच होके आप इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सुपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत विशाल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हम ये चीज़ सोचते हैं ना लाइफ में कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट इतना बड़ा बन जाता है, उसका रीज़न यही है, अगर अच्छा रिटर्न मिलता है, लंबे समय के लिए निवेश करो, तो छोटा सा अमाउंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। ये तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है जो हर शहर के अंदर आज तक होती आई है। हर शहर के अंदर एक छोटी सी शुरुआत हुई है, छोटी सी कोई मिठाई नमकीन की दुकान हुई है, फ्यूचर में बहुत बड़ी उसकी जो है वो ब्रांचेस खुल गई, और एक शहर में नहीं दूसरे शहरों में भी उसने ब्रांचेस फैला दी। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलने वाली है, लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करो और अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, इस चीज़ का बहुत आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके जो भी व्यूज़ है इस बारे में आप बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।